तो लोगों को एक तो हमारे फील्ड में मालूम नहीं कि हम एक्चुअली क्या करते हो, राइट? अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया से एक प्रॉब्लम ये भी हो चुका है कि एज यू सेड कि एग्जैक्टली काम एट एक्चुअल क्या है और रिगार्डिंग ब्रीफ क्या है, राइट कोक स्टूडियो का भी एक बेसिक कोर इज अ फोक, राइट? अभी फोक को मैं तड़का मार के ये मार के सब करने के बाद उसको कंटेम्प्रेरी में कैसे लेके जाना, दैट इज आवर एक्सपर्टीज, दैट इज ऑफ द एडवर्टाइज. right. Hello friends. So passion is a very important aspect of any other industry, I would say. So as a part of this endeavor, we called creative person or creative director, a illustrator, but a young and passionate entrepreneur, Mr. Saurabh Chandekar, to talk with us. He is an entrepreneur, an illustrator, and a founder of Aiba Design, a creative agency based in Mumbai. So let's chat with him and ask what it takes to deep dive into the creative industry. Hello, Saurabh sir. Hi. So, let's start from your journey. So, कैसे चालू किया था आपने in the creative field and कैसे चल रहा है अभी currently? Okay. So first of all, thank you so much, Valmik, and thank you, Himanshu, thank you, Pratika. So basically, ये जो फील्ड है, मतलब एक तो नॉन पैरामीटर्स ये फील्ड है, मतलब लाइक एग्जांपल कि दिस इज नॉट अ कॉमर्स और दिस इज नॉट अ साइंस और इंजीनियरिंग कि मैंने ये किया और उसके बाद उसका फॉर्मूला यही है. तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स. अब कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में आप जब काम करते हो तो देयर इज नो it has to be very borderless work you do, Right. ठीक है? तो accordingly this field it's very tricky. Okay. Like example कि if you give me some 2+2 formula, so of course and obvious that answer has to be 4. 2+2 4. Right. But in this field there is a 2+2 as equal to, I don't know, it could be butterfly. It could be, a huge canvas painting. Right. It could be, one like a random animal, for example. So basically, ये field ऐसा है ना कि आप जितने काम करते जाओ, Explore. जितना आप explore करते जाओ, and exploration मुझे ऐसा लगता है कि exploration it's like गाली. Okay. Because in current trend, everybody wanted to if you fail something and you don't have any answer to tell, Right. the answer is I'm doing exploration. Okay. So this is what I feel the exploration is a gali, is a bad word for me. Good. I never explain to client, I never explain to my colleagues ki wait, I'm doing some explorations. I never used to this kind of words. So this is what I feel. So now you are a founder of this Aiba Design. Okay. But before that, you used to work for Ogilvy, right? As a, I guess, what do you Creative. Yeah. Creative. So I just wanted to ask कि अपन जब खुद का करते हैं तो पर उससे पहले अगर अपन किसी के अंडर काम करना है, राइट, तो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आई डोंट नो होते हैं क्या नहीं, तो क्या होते हैं? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चंस का भी आंसर देता हूँ और इसका अभी जो आपने बोला था उसको भी थोड़ा सा मैं नैरेटिव्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं. सो कोई भी मुझे पूछता है कि सौरभ व्हाट इज योर जर्नी अबाउट दिस फील्ड एंड अबाउट आर्ट एंड इन बजट, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लगता है कि वो आपको डीएनए में आपके होने चाहिए. ओके. लाइक एग्जांपल कि मैं आर्ट को मैं देखता ही नहीं हूँ एग्जाम्पल, और मैं उसको ऑब्जर्व करता ही नहीं, तो ये मेरे डीएनए में ये चीज़ आई नहीं सीट, राइट, ठीक है? तो आई नेवर फील कभी भी, मतलब इनफैक्ट मेरे कलीग्स भी मेरे साथ एग्री कर सकते हैं कि बहुत बार क्या हो जाता है ना कि समटाइम वी ओवर प्रिटेंडिंग समथिंग कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास इतना सारा काम है, मुझे ये सब चीज़ें अचीव करना है, राइट. तो before we start we creating like lot of bubbles around it. जब आप ये बबल पहले से प्रिटेंड करना आप बंद करते हो, ये चैप्टर ही क्लोज कर लेते हो एंड जस्ट थिंक अबाउट कि ये मुझे काम अच्छा करना है. सो
if you observe on social media, if you observe on all kind of platform like LinkedIn हो या everything, तो सबको ना pretend करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. You know, we are doing bootstraps and LinkedIn posts and business analysis. ये कुछ नहीं होता. Correct. जिसके पास खुद का काम कुछ नहीं है, ठीक है, तो काम छोड़ के बाकी चीज़ नैरेट करने के लिए उनको इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है. Correct. एंड वेयर यू गेटिंग फेड. Right. क्योंकि लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो, आप ये सब चीज़ें इल्यूजन क्रिएट करने के लिए टूल्स है. Right. मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो काम किसी को दिखाने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो. बट द थिंग इज कि जो आप काम दिखा रहे वही सेम काम आप आपके डेली वर्क में आप करते हो, तो दैट मेक्स सेंस. और एल्स क्या हो जाता है ना कि हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है तो समझ में आता है कि यार ये काम इसका नहीं है, Right. और ये काम इसका है, बराबर. और ये स्टाइल इसका है नहीं, ये स्टाइल इसका नहीं है. तो इतना क्लियर पैरामीटर्स और एल्गोरिदम इतना क्लियर फिर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक और पूरे इंडस्ट्री आपको नैरेट करती है. Cool. ठीक है. और दूसरी बात ये भी है कि आई लिटरली थैंक्स टू माई डैड और मॉम, लाइक इन मराठी आई बाबा. So that's why our company's name is Aiba. So it's more about parenting to brands. So like, in fact मैं खुद ऑब्जर्व ये करता हूँ बहुत बार कि इनफैक्ट सब मुझे एग्री करते हैं कि सौरभ आप बहुत पैनिक होते हो. और बहुत आपको बहुत एंजाइटी जैसे आपको फील आ जाती है, और यू नो थोड़ा आप कितने पैनिक हो रहे हो, बस करो, यू नो. सो एक बात तो क्लियर है कि दैट कम टू द आईबा पॉइंट, एज आई बाबा पॉइंट. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ब्रांड्स है और ये एक्सपोर्टेड क्लाइंट है, उसको मैं आई बाबा जैसे पेरेंटिंग में करूँ. Okay. तो सब ब्रांड्स के लिए मेरे सॉफ्ट कॉर्नर्स क्रिएट हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है. इट्स नॉट लाइक कि आईबा का नाम आई बाबा है इसके लिए मैं ये जानबूझ के करूँ, तो ऐसा होता नहीं. इसके लिए ये सबकॉन्शियस माइंड में मेरे दिमाग में आ जाता है कि कोई भी ब्रांड्स को अपलिफ्ट करना वो मेरा काम है. तो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड सॉल्यूशन हो, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव हो, और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी हो. सो दैट्स हाउ आई रियली थैंक्स टू आई बाबा, क्योंकि मेरे डैड इज़ वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन, मेरी मॉम ऑल्सो फ्रॉम थिएटर. सो क्या हो जाता है ना कि पूरे हमारे फैमिली में थिएटर और आर्ट और ये सब हमारे डीएनए में है. लाइक इफ़ यू से कि सौरभ आपको यहाँ से यहाँ आपको न्यूड जाके डांस करना है आपको, तो मैं कर लूँगा मैं, बिकॉज लाइक दैट इज़ माई डीएनए. तो आई नेवर फील कि अरे चार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे मेरे को, और मेरे बारे में लोग क्या प्रिटेंड करेंगे. तो आई नेवर थिंक अबाउट इट. सो दैट्स हाउ द आर्ट डीएनए ये मेरे अंग में ही है, मेरे बॉडी में ही है वो. तो इसके लिए कभी भी कुछ लाइक एग्जाम्पल की कुछ स्टाइल एक्सप्लोर करना है एग्जाम्पल, या कुछ इंटरेस्टिंग आइडिएशन वर्कआउट करना है, तो बेसिक माइंड में ये आ जाता है कि मुझे कुछ बाउंड्रीज सोचना नहीं है. बराबर. कि एग्जाम्पल की वाल्मीकि क्या बोलेंगे और हिमांशु मेरे साथ क्या बोलेंगे कि सौरभ ने ये क्यों किया. तो मेरे फर्स्ट आइडिया दिमाग में आ जाते हैं. सो दैट इज कम्प्लीटली शेमलेस आइडिया आ जाता है. Okay. एंड वाई? बिकॉज ऑफ आई एम फ्रॉम थिएटर. बिकॉज थिएटर पर्सन इज ऑलवेज, मतलब आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो फिल्म का शो होता है एंड थिएटर का प्रयोग होता है. Right. वी ऑलवेज सेज एज अ थिएटर प्रयोग. वाई प्रयोग? तो एवरी टाइम लाइक आज आपने सपोज कुछ शो थिएटर का आप प्रयोग आपने देखा, तो सेम प्रयोग आपको दूसरे दिन आपको नहीं मिलेगा. कुछ ना कुछ तो एडिशन होते रहेंगे. दैट इज कॉल्ड प्रयोग. सो एट दैट मोमेंट एक्सपेरिमेंटल, आज मैंने ये कुछ तो किया, कल मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ, मैं परसों कुछ तो अलग कर रहा हूँ, यू नो. दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. Right. देयर इज नो पीपीटी फॉर्मेट कि मैंने ये पीपीटी किया, परसों मैंने वही भेजा, परसों भी मैंने वही भेजा. इट्स नॉट अबाउट पीपीटी टेम्पलेट काइंड ऑफ फील्ड आउट लाइक व्हाट वी आर डूइंग. बराबर. सो इससे क्या होता है ना कि कोई भी ब्रीफ आता है तो मैं वो ब्रीफ को डिकोड करने के पहले उसको मैं ये डिकोड कर लेता हूँ मैं कि जो आज मेरा ये ब्रीफ का प्रयोग है. Okay. वेटिंग इट. सो सपोज एग्जाम्पल कि वाल्मीकि ने मुझे कुछ ब्रीफ दिया Right. कि वाल्मीकि ये ब्रीफ है, ओके. तो ये ब्रीफ को मुझे कल परफॉर्म करना है, नॉट सबमिट करना है और नॉट प्रेजेंटेशन देना है. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि ये ब्रीफ को मुझे परफॉर्म करना है. सो आई एम द परफॉर्मर. वो अप्रोच में लेता हूँ कि ये को परफॉर्म करना है. हाँ,
तो इससे क्या होता है ना कि जस्ट इमेजिन करो कि सपोज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब कोई भी परफॉर्मर जो परफॉर्मेंस देता है तो एक स्पॉटलाइट लगता है, राइट? आजू बाजू में पूरा डार्कनेस होता है एंड समवन इज वेटिंग फॉर यू एज अ ऑडियंस, ठीक है? तो ये जो फील आता है ना कि यार मैं एवरी प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं खुद को ऐसा लगता है कि मुझे आज प्रयोग बैंग ऑन करना है, राइट. तो वो एटीट्यूड से ही मैं काम करता हूँ. इफ़ आई थिंक यार मेरे टीम से और हमारे काम में से यार ये मज़ा नहीं आ रहा है एंड स्टिल हैव टू परफॉर्म, then slightly become a very crucial, dicey mindset and confusing mindset, क्योंकि जब तक मैं वो फेज इंटरनली मैं क्लियर नहीं कर रहा कि मुझे बैंग ऑन देना है. और जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ मैं, तो अगेन आई बिकम अ परफॉर्मर कि यार मेरे को देना है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन ये बात ऐसी होती है कि ऑफकोर्स इट्स वेरी टिपिकल टर्मिनोलॉजी की प्रेजेंटेशन देना है और आपको सोफिस्टिकेटेड बात करना है, बट स्टिल इफ यू आर कोर, आपको खुद की आइडिया पे आप प्योर हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रिटेंड करने के लिए अलग से ज़रूरत है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्या हो जाता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन मुझे देना है, तो प्रेजेंटेशन देने के पहले दैट प्रेजेंटेशन का पूरा स्टडी करना, पॉइंट नंबर 1. दूसरी बात ये हो जाती है कि दैट टॉपिक रिगार्डिंग जो टॉपिक्स के बारे में मुझे प्रेजेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ हो या कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग कुछ भी, मतलब आपके पास कुछ भी मटेरियल पढ़ने के लिए होते हैं मटेरियल, सो दैट सब चीज़ें पहले ही ऑब्जर्व करना, उसको एनालिसिस करना. क्योंकि क्लाइंट जब आपके साथ जो बात करता है, तो क्लाइंट नेवर थिंक अरे आपने मुझे दिया मैंने आपको लिया, ये क्लाइंट सोचता है. तो क्लाइंट ये सोचता है कि मेरे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ये फर्स्ट मैच हो रहा है. ओके, तो यू हैव टू लाइक अगेन व्हाई दैट परफॉर्मर वाला एंगल इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि मैं थिएटर का हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वाल्मीकि का माइंडसेट क्या है. तो वाल्मीकि के माइंडसेट में जाके मुझे रोल निभाना है, बराबर, राइट? लाइक एग्जाम्पल कि वाल्मीकि का पूरा एजुकेशन और एक्सपेक्टेड जलगांव में हो गया था, सूरत में हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, एग्जाम्पल. तो वाल्मीकि को मैं ये ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं कि वाल्मीकि का पूरा फैमिली बैकग्राउंड इट्स अ मूविंग वाला सीन. तो वाल्मीकि का इकोनॉमिकली क्या हो सकता है, वाल्मीकि का जियोग्राफिकल एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, वाल्मीकि का कल्चरल एम्बियंस क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं, डाइवर्सिटीज क्या क्या हो सकते हैं, इसके रोल में मैं फंस जाता हूँ मैं. ओके, देख मैं उसके रोल में जब मैं सब चीज़ें ऑब्जर्व करना चालू कर लेता हूँ, देन इमीडिएटली मैं वाल्मीकि को क्रैक करता हूँ मैं. And that's how we work. That's why I itself like मैं खुद ये वर्क का प्रैक्टिस जेन्युइनली कर लेता हूँ मैं. ओके, एंड योर सेकंड पॉइंट कि किसी के अंडर काम करना और किसी के साथ काम करना, मुझे फ्रैंकली ऐसा लगता है कि ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था. ओके, और अगेन बहुत बार क्या हो जाता है ना वाल्मीकि कि हम इनफैक्ट मैं मेरे कलीग्स के साथ भी मैंने बहुत डिस्कस करता हूँ मैं कि किसी के साथ अंडर प्रेशर काम करना, ये हम भी बवाल क्रिएट कर. ओके, ये फ्रैंकली बोलता हूँ. मेरे भी एक्स बॉस लोग थे, ओविली में हो या परसेप में हो, बड़े बड़े लोग थे, एंड अभी भी मैं उनके साथ काम करता हूँ मैं. ओके, एज अ प्रोजेक्ट हो, एज अ आईबा डिज़ाइन का प्रोजेक्ट हो, वॉट एवर. क्या होता है ना कि आप लर्निंग फेज है, ये लॉन्ग टाइम ही आपको सोचना है कि ये मेरे लर्निंग फेज है. मैं भले आईबा का फाउंडर हूँ, स्टिल मैं लर्निंग फेज में, राइट? मैं और बहुत सारे काम मुझे मिले थे, स्टिल आई एम लर्निंग फेज. तो ये पहले प्रिटेंड करना छोड़ने का हमको कि मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ. ओके, और अनफॉर्चुनेटली अभी के जो ट्रेंड्स हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि देयर इज अ टू काइंड ऑफ कैटेगरीज नाउ creating. One is a like employee mindset. क्या personal life है क्या, बराबर, या work balance and everything. And here is the hierarchy is like more entrepreneur, business centric, and team lead करना और खुद को push करना, mount. Exactly, right? तो इससे क्या हो रहा है ना कि there is no balance. And unfortunately the society belongs to employment mindset.
बट फॉर मी आई नेवर फील लाइक कि यार मेरे वर्क बैलेंस ही नहीं मेरा लाइफ पे, बराबर. मतलब नॉट लाइक कि मैं आईबा का फाउंडर हूँ इसके लिए. बिफोर ऑल्सो लाइक व्हेन आई वाज इन ओगिलवी आई नेवर फील कि यार मेरे को घर जाना है. आई नेवर फील कि यार 6 बज गया यार कुछ तो खुद का टाइम है या नहीं है यार. यू नो आई नेवर फील लाइक दैट बिकॉज लाइक अगेन मैं आपको वही बताने का कोशिश करूँगा में कि द आइडिया ये है ना कि आपका कोर स्ट्रांग है ना, तो आपको कुछ भी काम बोर बराबर. और टाइम का कंस्टेंट है और मुझे घर जाना है ऐसा नहीं होता. क्योंकि इफ़ यू लाइक आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है. एक एग्जाम्पल कि माई एज लाइक 38 मेरा अभी एज है. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं है, 38 इज लाइक कुछ भी नहीं, अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें अचीव करना है. राइट. तो मैं पेंटिंग करूँगा या कोई इलस्ट्रेशन करूँगा या कुछ तो पागलबंदी कर लूँगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि यार ओके आपको डेली वर्क का सपोज कंटाला आ गया, आपको डेली वर्क का इरिटेट आप हो चुके हैं एग्जाम्पल, तो आई डोंट केयर सीरियसली. मतलब लाइक कभी भी ऐसे होता है कि अरे मेरे को खुद को टाइम ही नहीं मिलता इलस्ट्रेशन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके. लाइक आई डिड माई फर्स्ट लाइक बॉम्बे वाला एग्जीबिशन जब आप सब लोग आए थे, तो लिटरली ऑफिस का काम खत्म होने के बाद 10 बजे के बाद रात को मैंने सीसीडी पे बैठ के पूरी इलस्ट्रेशन में खत्म. तो जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है. आप नरेंद्र मोदी तो फोन है 24 hours. ओके. राइट, कि आपको 100 लोग असिस्ट करने के लिए भी है, ऐसा तो आप फोन है. बराबर. तो ये ओवर प्रिटेंड करना छोड़ने का. और ये अप्रोच से ही जब आप काम करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि यार कोई तो मेरा बॉस है राइट. और किसके अंडर में काम कर रहा हूँ. नो, आपको आपके बॉस का पैरामीटर आपको मैच करना है. बराबर. कि उसको उसके क्या प्रेशर्स हैं, व्हाट इज उसको थिंकिंग. क्या लगता है, उसको मैं कैसे डिकोड करूँ. राइट. और ये अप्रोच मैं अभी भी फॉलो करता हूँ. इनफैक्ट कृतिका है, साहिल है, जो मेरे टीम के लोग भी हैं, ये भी एग्री करेंगे कि मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आप उनको डिकोड करो. राइट. काम तो होना ही है, लेकिन सपोज कुछ हेरारकी है और वो आपके ऊपर प्रेशर सपोर्ट डाल रही है, ओके. या कुछ बड़े लोग हैं वो कुछ तो प्रेशराइज बात कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कर लो कि उनके रोल में जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक कि उनका माइंडसेट क्या है. बराबर. जब तक मैं उनका माइंडसेट मैं वर्कआउट नहीं करता. पर मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ. मैं ओगिलवी में इनिशियल डेज जो थे, लाइक एडवर्टाइजिंग के इनिशियल मेरे डेज थे बॉम्बे में. सो आई यूज्ड टू हेट सर्विसिंग पीपल लिटरली. कि अरे नहीं देगा, चल लोगों तेरे को चल जो उखड़ना तो उखड़ ले. नो, ऐसे बहुत सारे अप्रोच होते थे. डायरेक्टली मशीन भर के बंदे के भाग जा रहा है, ये मेरा एटीट्यूड, वेरी स्टबर्न एटीट्यूड मेरे भी होते लिटरली. और सर्विसिंग लोग ऐसे और वो टाइम पे तो ऑफकोर्स पेपर में प्रिंट होके आते थे A4 में वगैरह, तो मैं लिटरली ऐसे चल नहीं करने का मेरे को, चल यू नो. बट जैसे तेरा एज बढ़ता है, कि मैच्योरिटी, ऑब्जर्वेशन और ये सब चीज़ें आने लगती है ना, देन यू फील कि ओ नहीं, हमारा अप्रोच ही गलत, हम पागलबंदी कर रहे हैं, ये वर्कआउट नहीं होगा. इनफैक्ट जितने लोग मेरे क्रिएटिव वाले दोस्त जितने नहीं होते, मेरे सर्विसिंग वाले दोस्त है मेरे पे. सी इधर कॉन्ट्रास्ट है, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ भी सर्विसिंग है. तो ये हो जाता है, क्योंकि जब आप उनके रोल में जाते हैं ना, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस पीपल आर कंप्लीटली बैलेंसिंग ऑन द ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमी एंड क्रिएटिव एंड प्लस क्लाइंट साइड. सो जस्ट इमेजिन कर लो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दे आर फेसिंग एक्चुअली. और हम खाली हमारे जोन पे यार मेरे को नहीं जमेगा, हाँ लाइफ का 2 घंटा लगेगा, तो ऐसा नहीं होता. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिस जब हम कॉन्स्टेंटली नहीं करेंगे ना, तब तक इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं करोगे. वरना मैं कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइनर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन ना सुना. तो कुछ डिज़ाइनर ऐसा है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम लोगों को बहुत एटीट्यूड फेंके थे. ओह, एक्सट्रीमली एटीट्यूड फेंके थे. मतलब ऐसे लोग थे कि इतर सर जो थे, तो उनका डोमिनेंस इतना काम में सुपर था, तो बियॉन्ड पीयूष पांडे सपोज टू. ओह, हाँ. सो लेकिन अगेन दैट अप्रोच एरोगेंट, हमारे इंडस्ट्री में एरोगेंसी अलाउड ही थी. राइट. हमारे इंडस्ट्री में स्टबर्ननेस अलाउड ही थी. वी वर्क फॉर द B2C कम्युनिटी. राइट. वी वर्क फॉर ऑडियंस. वी वर्क, जैसे मैंने आपको थिएटर वाला एग्जाम्पल, कि मैं मेरे सामने मल्टीपल ऑडियंस बैठने वाले हैं. आज का प्रयोग ये है, तो कल मेरे साथ अलग लोग हैं. कल का जो मेरा प्रयोग होने वाला है, दैट इज ऑडियंस डिफरेंट है. आज डोंबिवली वाला ऑडियंस होगा, कल दादर वाला ऑडियंस होगा, कल सूरत वाला ऑडियंस होगा. राइट. इट्स लाइक सेम काइंड ऑफ ब्रांड्स. बराबर. राइट. लेकिन मैं मेरा अप्रोच अगेन मैं सपोज ये वर्कआउट करता हूँ कि अरे यार ये नहीं है, ये ऑडियंस फालतू है,
इसको क्या समझता है, इसको क्या समझता है. People will not buy my tickets. If they are paying the tickets, तो उनका भी हक है तेरे को गाड़ी देने का. And this is of the advertising and theatre. So I always recommend जो हमारे ऑडियंस है उनको मैं एक रिकमेंड जेन्युइनली कर लेता हूँ मैं. प्लीज़ एरिक पदमसी का डबल लाइफ नाम का बुक है. ओके. एरिक पदमसी को आपको मालूम होगा. सो एरिक पदमसी फर्स्ट ऐसा आदमी था जिसने आर्ट डायरेक्टर एंड कॉपी राइटर को एक साथ बैठने के लिए कल्चर का रिसर्च से किया था. और वाई डबल लाइफ, तो एरिक पदमसी ऑल्सो फ्रॉम थिएटर. तो वो भी मेरे को बहुत इंस्पायर ये चीज़ करती है. तो थिएटर का क्या होता है ना कि एक एग्जांपल कि थिएटर में क्राइसिस मैनेजमेंट इज लाइक बैंग ऑन मैनेजमेंट. ओके. लाइक एग्जांपल कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं कुछ तो परफॉर्म कर रहा हूँ और सडनली मेरे लाइट्स गए. ओके. अभी लाइट्स तो गए लेकिन मुझे शो तो कैरी फॉरवर्ड करना है. सो बस बहुत बोलते ही राइट. तो इसमें से क्या हो जाता है कि लाइट्स गए तो मैं अभी ये उसको मैं आगे कैसे लेके जाऊँ. राइट. मैंने मेरे डैड को मैंने ऑब्जर्व किया, जब डैड की मॉम गुजर गई थी तो वो टाइम पे डैड पुणे में आए. डैड का कर्म जो विधि हुआ करने का था वो विधि किया एंड विद इन आधे घंटे में डैड परफॉर्म करने के लिए दूसरे गाँव गए. ओके. एंड वो भी लाफिंग वाला परफॉर्मेंस. तो इट्स कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट इन वेस्ट. तो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया. इनफैक्ट मेरे बारे में भी ऐसा बहुत बार हो चुका कि जब मेरे डैड गए, जब मेरी मॉम भी गुजर गई थी, तो मतलब दोनों गुजर जाने के बाद भी आप कॉन्स्टेंटली काम करते हो. तो दैट इज द क्राइसिस मैनेजमेंट वर्क्स. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि थिएटर में आप शो कर रहे हो, लाइट गए एग्जाम्पल 1. दूसरे बार ऐसे भी होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो और ऑडियंस आपको हेट्रेट कर रहा है एंड स्टिल आपको ऑब्जर्व करके ये करके वापस आपको शो रिवाइम करके वापस आपको परफॉर्म करना है. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. इससे मल्टीपल चीज़ें होती रहती. जस्ट इमेजिन कर सेम एडवर्टाइजिंग, पूरा टाइट ब्रीफ है, टाइट राइटिंग सुपर्ब हो चुका है, लेआउट सुपर्ब हो चुका है, एक्सपाइटेड सुपर्ब हो चुका है, एक्सपाइटेड कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है और कैंपेन शट हो गया हम. और वे भी शायद अगेन कुछ तो रिवैम्प आपको करना पड़ेगा विद इन आवर. तो आप क्या करोगे? आई गेस दैट लाइक आप रोते बैठोगे ना, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं 3 करोड़ 4 करोड़ एक्सपायर्ड. तो कभी भी ओवर कंप्लेंट नहीं करना यार कुछ ये क्या है क्लाइंट है ऐसे. तो आपको वो पूरे कैरी फॉरवर्ड आपको करना ही पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई आई लव एडवर्टाइजिंग. क्योंकि इसमें कंप्लीटली कल्चरल कॉन्फ्लुएंस इतने वैरायटी उसमें है, तो हर कल्चर में मुझे जाना पड़ता है. एग्जाम्पल की कृतिका शी इज हैंडलिंग 2 ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म. ओके, हमारा क्लाइंट है. तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार भैंस और गाय में इसमें क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल जब हम पहले जब ब्रीफ आया था राइट, लेकिन आप जब उसके अंदर आप घुस जाते हो तो आपको पता लगता है कि ओ नाइस, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड कि जिसपे आपका जनरल नॉलेज और आपका ऑब्जर्वेशन और ये बहुत आपको सब आप इमेजिन करो कि एवरी कल्चर का पार्ट आप होते हो तब आप एडवर्टाइजिंग में काम करते हो. एक एग्जाम्पल की वाल्मीकि का कल्चर अलग है, मैं उसके रोल में जा रहा हूँ. मैं कृतिका का कल्चर अलग है, मैं उसके रोल में अलग जा रहा हूँ. मैं हिमांशु का कल्चर अलग है, उसके रोल में जा रहा हूँ. मैं तो एक ही बंदा 360 डिग्री सबको देख रहा हूँ दूर से, ऑफकोर्स दूर से यू नो. तो जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था, तो इसके लिए मैं तो ऑलवेज अप होता हूँ कि आई नेवर थिंक कि किसी के अंडर काम करना. ओके. और आई थिंक जो क्वेश्चन पे ये भी था ना कि जब आइबा आपने स्टार्ट किया तो उसके बाद आपका क्या? हाँ, लाइक मतलब अपन खुद का चालू करता, लाइक यू स्टार्टेड आइबा, बट उसके पहले आपने सीखा बहुत कुछ किसी के अंदर, लाइक कैसे काम होता है, लाइक प्रोसेस क्या होता है. तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट. लाइक आप कॉलेज से निकलते ही खुद का कुछ लाइक आई डोंट थिंक सो चालू करना चाहिए, बिकॉज दैट वॉन्ट हेल्प यू टू ग्रो. नहीं, नॉट अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट ऑल पीपल. या राइट. या सो बहुत बार अभी क्या हो रहा है ना कि अगेन मैं आपको जैसे मैं बोला था कि लिंक्डइन पे या फ्रीलांसिंग कम्युनिटी और ये सब वो सब, आई कंप्लीटली एग्री कि फ्रीलांसिंग करना चाहिए और होना चाहिए. ऑप्शनलिटीज ऑफ एवरीबडी इज लाइक मॉनिटरीज सबके अलग अलग होते हैं. और लेकिन अंटिल अनलेस यू डोंट हैव द कॉर्पोरेट
व्हाट वी कैन से कॉर्पोरेट शील्ड इनिशियल लेवल पे, तब तक वो पता भी नहीं चलता कि मुझे बिहेवियर कैसे करना है. राइट एग्जाम्पल कि मुझे पहले इन्वॉइसिंग भी बनाना आता नहीं था. एग्जाम्पल इन्वॉइस इज अ वेरी स्मॉल स्मार्ट. जब मैं पहले क्लाइंट के तो जब मैं फ्रीलांसिंग भी करता था वो टाइम पे तो मुझे क्लाइंट के साथ बात कैसे करने का मुझे मालूम नहीं था. उसको हाय हेलो करने का मेरे को मालूम नहीं था. बराबर, ठीक है. तो वो मेरे को डूड बोलता था, मेरे को डूडे लगता था. PR भी बोलता था, मुझे ऐसा लगता कि बराबर ऐसा लगता था. तो इतना अनपढ़ वाला एंगल मेरे को आता था कि अरे ये क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. बट लाइक व्हेन यू वर्क इन कॉर्पोरेट और एक स्ट्रीमलाइन एजेंसी में जब आप काम करते हो तो यू विल गेट अ एंटायर सिस्टम की एग्जैक्ट सिस्टम वर्क कैसे किया. इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिव लाइक इन ओगिलमी क्रिएटिव के रेशियोज ऑलमोस्ट देयर इज अ 20 to 30% वाला लेयर नीचे वाला क्रिएटिव का पार्ट होता है. बट ऊपर का 70% वाला जो लेयर होता है दैट इज अ कंप्लीट बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड एवरीथिंग. सो जब आप ये चीज़ों को आप ऑब्जर्व करने लगते हो तो उसके वजह से लगता है कि हाँ तो अच्छा उसके बाद ये क्रिएटिव निकला है. बराबर. तो ये प्रोसेस ऊपर की किसी को मालूम नहीं होती. एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे मार्केट्स में फ्रीलांसिंग वाली कम्युनिटीज़ को बिल्टअप लोग दे रहे हैं. लेकिन अगेन एक सर्टन लेवल के बाद क्लाइंट को पता चलता है कि अरे यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग राइट. ओके, सो फॉर दैट मोमेंट के लिए वो काम आपको लोग देते हैं. बराबर. लेकिन जब काम क्लाइंट को सपोज बड़ा कुछ लॉन्च करना है तो ऑफकोर्स ही विल गो विद द एजेंसी. दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ दिस. तो आइबा में मुझे पूछेगा तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. तो ऑफकोर्स इट्स अ कंपनी लर्निंग स्टेज. अलग अलग इवॉल्व हम चीज़ें करते थे. ओके, सो दैट्स ऑल द थिंग्स. सो लाइक अभी हमने ओगिलवी का बात किया राइट. अभी हमने ओगिलवी का बात किया तो लाइक आई वांटेड टू आस्क कि आपका लाइक आपको याद है लाइक पहला कैंपेन था आपका तो आई गेस कोई डोली था, खुशियों की डोली राइट. सो लाइक आपको याद है लाइक व्हाट वाज द ब्रीफ और चैलेंज इन थिंग. सुपर. सो या ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बैकग्राउंड बोलता हूँ मैं कि ओगिलवी में 2 सेक्टर्स में हैंडल करता था. ओके. One is urban, and second is rural. Okay. Urban में I was used to work for HUL के all brands like Dove and Lifebuoy and everything. ठीक है. Plus Vodafone, Vespa, बाकी वाले सब brands. और rural वाले जो brands थे, that is the communication was completely different. Okay. Extremely different. और ये काम करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था रूरल कम्युनिकेशंस. ओके, ठीक है. उसका बेनिफिट ये था अगेन मतलब सॉरी आई एम रिपीटिंग समथिंग बट मैं बचपन से ही मेरे डैड को मेरी फैमिली को गाँव में परफॉर्म करना. ओके. हाँ, रोड शोज करने ये मैं बचपन से रोड शो में खुद करते आ रहा हूँ मैं. राइट. तो आपके वॉइस वेरिएशंस हो आपके अभी मैं खुद परकशन बजाता हूँ, मैं विंडम बजाता हूँ, मैं घटम बजाता हूँ. तो बेसिकली क्या है ना कि आप जस्ट इमेजिन कर लो कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में टीवी नहीं है, जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी पूरे हफ्ते में 3 बार आती है. ऐसा गांव है कि जिस गांव में एंटरटेनमेंट का कुछ भी एंगल नहीं है. अंटिल तमाशा और XYZ और नौटंकी ये शोज के अलावा एंटरटेनमेंट का कुछ सोर्स ही नहीं है. जस्ट इमेजिन मतलब अभी व्हाट्सएप और ये सब वो सब घर में नेट आ चुका है, डिश एंटीना आ चुका है, व्हाटएवर. अभी ये इमेजिन कर लो कि ऐसे गांव में मुझे ब्रांड का प्रेजेंस मुझे कैसे देना है. दैट इज द चैलेंज. और हमने ये काम इजी मैं पुलअप कर चुका था. इसका रीज़न ये था कि अगेन आई एम प्रॉप दैट क्योंकि गांव में रोड शोज ही पथनाट्य हम जिसको बोलते हैं पथनाट्य ही वर्क होते हैं. तमाशा ही वर्क होता है. जतरा फेयर जो होता है तो वही एंटरटेनमेंट का उनका सेगमेंट होता है. तो चैलेंज ये था, खुशी की डोली का चैलेंज ये था कि ब्रीफ हमको ये मिला था फ्रॉम HUL कि सौरभ वी हैव दिस काइंड ऑफ रेंज अबाउट आवर प्रोडक्ट्स. ओके. और प्रोडक्ट्स का कम्युनिकेशन हमको रीच करना है गाँव में जिसका पॉपुलेशन एक 3000 स्मॉल टॉप 5,000 स्मॉल और 10,000 और ऐसे लेवल पे हमको कम्युनिकेट करना है. नाउ द आइडिया ये था कि मैं
कम्युनिकेट उसको कैसे करो, क्योंकि दे कैन नॉट रीड ऑल्सो. राइट. मतलब अगेन आपको बता रहा हूँ कि अर्बन कम्युनिकेशन वेरी डिफरेंट. नो ब्रोशर एंड नो दैट पैम्पलेट्स एंड कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट. अभी जहाँ जिसको घंटा पढ़ने को नहीं आ रहा है, मैं उसको पैम्पलेट और अपने डिज़ाइन कितना अच्छा किया है ऐसा कुछ मतलब ही नहीं होता, राइट. तो वी कम अप विद आइडिया कि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि पूरे इंडियन कल्चर में एक सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा एक अच्छा मतलब एक बहुत फुल पावर वाला जो सिनेरियो हो जाता है दैट इज द शादी, राइट. तो शादी में क्या होता है, तो यूजुअली यूपी बिहार और हमारे एक ओवरऑल पुराने कल्चर में दैट डोली इज वेरी यू नो, क्या बात है डोली लेके आ रही है, वो डोली लेके आ रही है कल्चरल. हाँ, एवरी टाइम डोली इज वेरी वर्क, राइट. तो हमने ये एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन किया कि एक डोली डिज़ाइन किया हमने. ओके. और डोली का जो डोर होता है वो डोर के अंदर ब्रांडेड कंटेंट के छोटा स्मॉल टीवी हमने इंटीग्रेट किया था. ठीक है. तो तू और मैं ये दोनों डोली लेके 3000 गाँव में हम लेके जा रहे हैं. ओके. एंड दैट डोली को बैकअप था बैटरी का. ओके. अभी इमेजिन कर ले कि एक कृतिका नाम की गाँव वाली लड़की है, उसने कभी लाइफ में लैक्मे और ये फेयर एंड लवली कभी ऐड देखा ही है, उसको एक्सेप्ट होता है कि वो भी मालूम है. तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशन टीवी से हमने वो दैट टीवी में इंटीग्रेट किया था. दैट इज वन. गुड. 2 नंबर कि दैट रिगार्डिंग ऑल प्रोडक्ट्स उससे इंटरेस्टेड डेमोज हमने वर्कआउट किया विद दैट कल्चर के थ्रेड्स को अंडरस्टैंड करके. ठीक है. तो ऐसे 10 टाइप के कैंपेन्स, जैसे 10 टाइप के डेमोज, 10 टाइप के इंट्रोडक्शन वाले कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव कैंपेन्स हमने एट एक्चुअली 1-to-1 लोगों के साथ हमने किया था. एंड दैट कैंपेन इज वेरी हिट. इनफैक्ट आप एचयूएल में आप कभी जाओगे तो इनफैक्ट पृथ्वी ऑल्सो नोस, बट एचयूएल में ऐसे बहुत सारे एक एरिया जो है जिसमें एचयूएल का मेन स्ट्रीम कैंपेन्स का कुछ इन लोगों ने म्यूजियम टाइप का एक किया है. हाँ किया. तो उधर भी अभी भी खुशी के डोली का मेंशन अभी भी है. ओके. एंड सबसे अच्छा बात ये था दैट अबाउट दैट कैंपेन इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन. ओके. क्योंकि हमने कम से कम 10,000 हमने डोली डिज़ाइन किया था. 10,000 सिंपल मॉडल. और लाइक यूपी में अलग डोलीज मल्टीपल जा रहे हैं, बिहार में अलग मल्टीपल डोली, और रीजनल वर्क उन्होंने ज़्यादा किया था. लाइक एग्जाम्पल कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गाँव में वहाँ मराठी कंटेंट हमने ड्राइव किया था. यूपी में अलग लैंग्वेज का कंटेंट ड्राइव किया था. और द गुड पार्ट ये है ना कि दैट टाइम तो इंस्टाग्राम और ये सब वो सब नहीं था. तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द कोर एडवर्टाइजिंग विच इज लाइक वी कॉल 1-to-1 कम्युनिकेशन में बोलते हैं. अभी भी डिजिटल में क्या हो रहा है कि आपको यू कैन सेट द स्पेसिफिक ऑडियंस, यू कैन सेट स्पेसिफिक algorithm set, but where that algorithm is not work, okay, where this segment is not work, there is a solution which is called non-traditional media. That Dolly is not a media, right? लेकिन that is called the non-traditional media. लाइक जैसे लाइब्रेरी रोटी का मैंने कैंपेन किया था, विच इज ओके, उसको कांस मिला था. ओके. सो उसको भी वही था कि उसमें किसी ने हमको बोला नहीं था कि हमको प्रिंटेड करा, लेकिन दैट रोटी वाला स्टैम्प वाला आइडिया, ओके, दैट रियली वर्क्स. लाइक वी गॉट 3 cans for that. One is a outdoor cans, second for the non-traditional media cans, and third is the best PR activity cans. Okay. So ये सब चीज़ें हो जाती है. तो अगेन आप किसी आइडिया को, किसी एस्पेक्ट्स को, आप ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आप सोचते नहीं हो, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता. ओके. यू नो, दैट्स हाउ वी कम अप विद दैट खुशी पे डोली. ओके. क्योंकि जब मैं इमेजिन कर लो यार, मतलब आप ऐसे गांव में जा रहे हो और आपके कैंपेन लेके जा रहे हो, और कैंपेन देखने के बाद लोग हंस रहे हैं, लोग लाइक उनके फेस पे स्माइल किया, मैंने कितना अच्छा सब चीज़ें देख रहे हो मेरा. क्योंकि एक तो वो ऑडियंस जो होता है यूपी बिहार का, एक तो सब घूंघट और ऑडियंस होता है, लेकिन वो टाइम पे लिटरली घूंघट उठाकर औरत लोग ऐसे देखते हैं कैंपेन, लोग हंस रहे, किसी को बोल रहे क्या ये देख कितनी मस्त है, कितनी चान है, कितना सुपर्ब है. तो जब आप वो क्लियर कट देखते हो कि अरे आपका कैंपेन का इम्पैक्ट कितना अलग लेवल पे जा रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाता है दैन डिजिटल एंड दैन प्रिंटेड एंड दैन होल्डिंग. राइट. कि कोई तो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है. मतलब हमने एक ऑब्जर्व ये भी किया था कि एक पूरी एक औरत थी, उसमें घर में उनके घर में बहुत सारे झगड़ा होता था, सासू और सासू माँ का, और इसका जो घरेलू टिपिकल हुआ करता था. तो जब हम खुशी को टोली वाले कैंपेन हम लेके गए थे, तो इनफैक्ट क्योंकि दैट कैंपेन्स के
अंदर मतलब जो व्हील बार होता है तो एक इंटरेस्टिंग कंटेंट हमने डेवलप किया था, उसमें सासू और बहू का इंटरेस्टिंग नाते के बारे में और रिलेशन के बारे में हमें कंटेंट हम बिल्डअप किया था खुशी की डोरी के अंदर। ओके, तो ऐसा हो चुका था कि ये कैंपेन देखने के बाद जो सास माँ और बहू वाला जो झगड़ा हुआ करता था, तो ऐसा भी हमको केस स्टडी मिला कि अरे उनका भी रिलेशन एकदम स्मूथ हो गया, यू नो। राइट। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए और मुझे मिला, और ये सब चीज़ों का विटनेस भी था, क्योंकि हम एक्टिविटी ऑन ग्राउंड एक्टिविटी करने के लिए भी जाता था। Witness and reason भी। करेक्ट। सो एक मेरा स्टेटमेंट यूजुअली मैं सबको ऐसे बोलता हूँ मैं कि रूरल कम्युनिकेशन किया नहीं जाता, जिया जाता है। दैट इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि और वो भी नोटिस हमने कब किया था कि जब HOL के सब लोग कैंपेन मॉनिटर करने के लिए आते थे गाँव में, दे यूज टू ब्रिंग सम बर्गर फ्रॉम लखनऊ एंड ये सब लेके गाँव पे जाके खाना खाना और यू नो गाँव के लोगों के साथ बात करना। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये लोग कैसे रूरल में काम करेंगे। तो यू नो, और एंड अगेन मैं थिएटर हूँ और आर्ट वाला बंदा हूँ, तो आई नेवर फील कि ये हाइजीन वाला इशू है तो मैं पानी पूरी कैसे खाऊँ, तो आई नेवर फील लाइक दैट। जैसा हम बोलते ना कि मैं 12 गुआ का 12 पानी पिया हुआ है, तो उसका मतलब वही होता है कि 12 गुआ का 12 पानी का मतलब अर्थ है, उसका मीनिंग ये होता है कि मैं इतना अलग अलग वाटर राइट मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ। उसका मतलब है कि मैंने दुनिया देखी। राइट। तो उसका आइडिया वही होता है कि यार तुम लोग बर्गर खा के आप रूरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बराबर। तो जब तक आप उनके रोल पे आप जाते ना, उनका गंदा पानी पूरी आप उनके हाथ से खाते नहीं हो, और ऐसा तब तक उनका कम्युनिकेशन आप कैसे बना। That's a part of observation, right? एग्जैक्टली। सो अगेन दैट रूरल कम्युनिकेशन किया नहीं जाता, जिया है। दैट इज हाउ द आई फील। So sir, like whenever I see your work now, तो उसमें एक कल्चरल सेंसिबिलिटी दिखता है मेरे को। तो डू यू एड इट लाइक कॉन्शियसली और ये सबकॉन्शियसली होता है? ओके, सो उसका बैकड्रॉप यही होता है कि जैसे हमको देख इनिशियल लेवल से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मेरे पूरे संस्कार हो या मतलब पूरे वर्क कल्चर हो या पूरे जिसके साथ मैं मिलता हूँ, जिसके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ और वॉट एवर, तो आई एम मोर लाइक माई पर्सनैलिटी इज लाइक मोर कम्युनिटी ड्रिवन। ओके। मतलब हमारे एडवर्टाइजिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो खुद को प्रिटेंड करते हैं कि यू नो सोफिस्टिकेटेड टॉक्स और सोफिस्टिकेटेड ऑरा में रहने वाले लोग या यू नो, तो ये मेरा कल्चर बेसिकली नहीं है। ओके। मतलब इसके लिए इनफैक्ट आप भी ऑब्जर्व करोगे तो मैं आपको लिटिल अपफ्रंटली मैंने आपको कॉल किया था कि मैं कपड़े कौन से पहन राइट। को इतना मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वर्क्स। जब तक मैं चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ Right. कि मैं मुझे ये लग रहा है इट शुड बी क्लियर। कि मैं क्या करूँ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कलीग्स हो या बहुत सारे ऐसे रैंडम लोग मुझे मिलते हैं Okay. और बहुत सारे यू नो कलर्स ऑब्जर्व करता हूँ मैं, बहुत सारे कल्चर ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं। लाइक एग्जांपल कि कोकण में आप जाओगे तो यू कैन सी दशावतार आप देखते हो, या ट्राइबल आदिवासी कल्चर आप एक्सप्लोर कर लेते हो। तो ये हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में ही हो जाता है। इसमें कुछ ये नहीं होता है कि मेरा टिपिकल कुछ स्टाइल है। तो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ कॉपीड स्टफ, लेकिन आप जिस रूट्स से आते हो वो रूट्स आपको कभी ही भुलाना नहीं होता है वो, क्योंकि यही रूट्स ही आपके एसेट्स है। राइट। एंड वी आर नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल कि आई हैव एक्सवाइटेड मनी ऑलरेडी एंड देन आई स्टार्टेड एक्सवाइटेड। तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में आपके स्किल ही आपके एसेट्स है, आपके पैसे है, आपके यू नो आपका नाम है। तो आप जितना पब्लिक के साथ, पब्लिक के पास और जितना ओरिएंटेशन आपका अच्छा हो रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ मास पीपल, तो इसके लिए बहुत बार एक टर्म हम यूज़ कर लेते हैं, मास कम्युनिकेशन। हमारी इंडस्ट्री में मास कम्युनिकेशन वेरी कॉमन वर्ड। और तो मेरा बिलीव ये नहीं होता कि एसी में बैठ के किसी रूरल के बारे में सोचना, ये मेरा कल्चर नहीं है। राइट। मतलब बहुत बार ऐसा भी हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट में बोलता हूँ। मैं तो जब मैं बॉम्बे आया था, पुणे से मैं जब मुंबई शिफ्ट हो गया था मैं, तो हजियाली देखना ऐसा मुझे वो लग रहा था, क्योंकि पुणे में से ही मुझे हजियाली को देखना है। ओके। दैट तो मैं हजियाली दरगाह में गया था मैं, तो वहाँ
कव्वाली गाने वाले जो लोग होते हैं तो ऐसे वो रैंडम किधर तो बैठे थे वगैरह और आई यूज टू प्ले तबला, आई यूज टू प्ले ढोलकी एंड डफ। तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया था कि अरे यार मेरे को कुछ तो करना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं उनके साथ में बैठा था बजाने के लिए, तबला बजाने के लिए। तो इससे क्या होता है ना कि यार वो कल्चर जब तक मैं खुद फील नहीं करता तब तक मेरे को लाइक उतना इंटीग्रेशन मेरे को होता ही नहीं। इनफैक्ट लास्ट 2 वीक पहले मैं और मेरे ऑफिस के कलीग्स कुर्तिका और मेरे बाकी से ऐसे बहुत सारे लोग, हमने एक हेरिटेज वॉक के लिए हम ऐसा संडे को हम गए थे, ठीक है। तो इस्लामिक कल्चर इन मुंबई ऐसे एक वो हेरिटेज का टॉपिक था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इनफैक्ट सबको मालूम है, तो मैं लिटरली मुस्लिम का वो टोपी पहन के भी गोरेगांव से मैं महालक्ष्मी गया था दैट वॉक के लिए। क्योंकि मेरा बिलीव वही होता है कि जब तक मैं वो टोपी नहीं पहनता हूँ मैं, तब तक मैं मुस्लिम कल्चर क्या है और कैसे टोंग इन लोगों ने बनाया है, कैसा माइंड का दरगाह है और एक्सपेरियंस कल्चर क्या है, दैट ग्रीन कलर। तो जब मैंने टोपी को लगाया तो वो जो ग्रीन कलर एकदम फैमिली वाला वो ग्रीन कलर लगने लगा। यू नो दैट्स हाउ आई फील कि ये ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस से भी आपका अप्रोच चेंज हो जाता है। राइट। जब मैंने टोपी पहना तो मेरे स्पॉटिफाई का लिस्ट भी मेरे चेंज हो गई, राइट। तो सडनली गोरेगांव से लेके महालक्ष्मी तक मैं लिटरली सूफी कंपोजिशन, कबीर, आबिदा परवीन तो ये सुनने लगा। जो मेरी टोपी नहीं होती तो मैं भीमसेन जोशी, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, तो ये जैसे जैसे अलग अलग रोल पे चले जाते हैं वैसे वैसे आपके साउंड चेंज हो जाते हैं, आपका बिहेवियर ही चेंज होता है, आपका हिंदी चेंज हो जाता है। तो जिस लड़की ने वो वॉक अरेंज किया था तो उसके साथ मेरा हिंदी बात करने के लिए भी मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली बात कर लेता था कि आप क्या कर रहे हो, यू नो। तो ये अगेन जब तक आप वो रोल पे नहीं जाते हो। अभी एग्जाम्पल दशावतार, तो पोकरण में भी मैं जो दशावतार देखने के लिए जब मैं गया था तो सडनली मेरे बॉडी में वो पूरा वाइब्रेशन चालू हो गया कि अरे मेरे को भी कुछ तो ये बजाना है, हम्बल बजाना है या हलगी बजाना है, ये तो ये और होता है। और ये ऐसा नहीं होता है वाल्मीकि वो देखने के बाद अभी मैं ये इंस्पिरेशन लेके मैं मुंबई में आके इसका इलस्ट्रेशन बनाऊँ, वो होता ही नहीं। इनफैक्ट मैं कुर्ती का लास्ट टाइम हम डानू फेस्टिवल पूरा वो ये इवेंट हमने क्यूरेट किया था। तो वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ का डांस का प्रोसेस और वो लोग डांस क्यों करते हैं, तो उसका जब आप उसका एक रीज़न जब ढूंढते हो, उसका एक हिस्ट्री अब जब ढूंढते हो, उसका जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स जब वो सर्च करते हो तो देन ऐसा लगता है कि हाँ तो यार डांस करना तो मैंडेड है, राइट। तो अभी एक एग्जाम्पल आपको देता होगा कि चैत्री जैत इट्स वेरी फेमस फिल्म इन महाराष्ट्र इन मराठी कल्चर। तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्राइबल, ठीक है। तो देर इज वन सॉन्ग विच इज कॉल्ड भूतिया। भूतिया इज अ टर्म वेयर ऑल पीपल gathered there, and that Bhutia character who narrates your future, और सबका भविष्य वो बोलता है, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजी मेरे को बचपन से मालूम ही नहीं थी, वो गाने में सुनते आ रहा था बचपन से, यार भूतिया भूतिया भूतिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि भूतिया मतलब भूत, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ही नहीं था। तो भूतिया का मतलब ये था कि लोग उसके पास जाते थे उसको दारू देने का, और दारू पिलाने के बाद वो जो दारू के नशे में जो बात करता है वो सच होता है, ऐसा रिचुअल्स बिहाइंड। लेकिन जब मैं उधर गया उसके बाद आई रियलाइज कि ओह नाइस, मतलब भूतिया नाम का कोई तो एक अलग कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट। और जिसको दारू देना और उसको कुछ तो एक्सवाइजेड देना और उससे वो खुलता है, जैसे किसको ऑफकोर्स जिसको हम पैम्परिंग करते हैं तो वो ऑफकोर्स अच्छा बात करता है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट पैम्परिंग। उसको कोई नॉलेज नहीं होता, उसने कुछ सीखा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, तो उसको कोई घंटा कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन जब उसको पैम्पर करते हो कि यार भूतिया भाई ये एक्सवाइजेड है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो ऑफकोर्स आपके बारे में बात अच्छा करते हैं कि अरे वाल्मीकि तू अच्छा बड़ा आदमी बनेगा, वाल्मीकि तू अच्छा तेरे को, तो जो देने वाला है उसको भी पता चलता है कि मुझे अच्छा ही कुछ तो मिलने वाला है, राइट। दैट इज अ रिचुअल। और जब वो मैंने खुद उसको जब मैंने दिया था कि यार ये थोड़ा सा ड्रिंक आपके लिए है, तो उसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला तो मुझे लगा कि वाओ। तो यू नो, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी जब आप ऑब्जर्व नहीं करते हो ना, तब तक कुछ भी स्टाइल और कुछ भी इन्फ्लुएंस आपके कंपोजिशंस हो या आपके
क्रिएटिव्स हो, तो इससे नहीं होता। और इनफैक्ट आप एडवर्टाइजिंग में आप ऑब्जर्व करोगे, जितने भी कुछ, जितना एड्स आपको लगेगा अच्छा है, ये है वो है, ये कहाँ न किधर तो ये सब कल्चर ही इन्फ्लुएंस आके ये सब हो चुका है। लाइक एग्जाम्पल, आप फेविकॉल का कैंपेन आप देखते हो, पीयूष पांडे जी ने किया हुआ है, तो सब वो एड्स थे इन्फ्लुएंस बाय राजस्थान कल्चर मोस्टली, राइट। अभी इसको मैं ब्रांड को कैसे रिलेट करूं, दैट इज आवर एक्सपर्टीज। इनफैक्ट सेम काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, लाइक एग्जाम्पल की रहमान हो या अमित त्रिवेदी हो या कोई भी हो, आप इवन कोक स्टूडियो आप ऑब्जर्व करोगे, कोक स्टूडियो का भी एक बेसिक कोर इज अ फोक, राइट। मोस्टली अभी फोक को मैं तड़का मार के, ये मार के सब करने के बाद उसको कंटेम्प्रेरी में कैसे लेके जाना, दैट इज आवर एक्सपर्टीज, दैट इज ऑफ द एडवर्टाइज, राइट। तो स्टाइल डेवलप करना भी अलग आपकी स्किल है, लेकिन आपको ये करने के लिए इंस्पिरेशन आपके रूट्स से ही लगने से। अभी दैट भूतिया वाला एंगल में आपको बोला, तो ये भूतिया का कुछ कैरेक्टर नहीं है, राइट, लेकिन उसका प्रिटेंडिंग उसने जो किया है, उसका मैं विजन में कैसे कन्वर्ट करूँ, दैट इज माय स्किल, राइट। मतलब हर कैंपेन्स में और हर नैरेटिव्स में आपको कुछ ना कुछ तो आपको रेफरेंस पॉइंट होना ही लगता है, नहीं तो ये वर्कआउट नहीं होता बेसिकली। और ऐसे कुछ ओन स्टाइल ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप कितना भी सच बोलते हो कि ये मेरा स्टाइल है, ऐसा मेरा स्टाइल ऑफकोर्स ये दैट इज यूर स्टाइल, दैट्स कंप्लीट एग्री। मतलब मैं जो काम करता हूँ वो मेरा स्टाइल है 100%, लेकिन उसके स्टाइल तक पहुँचने के लिए ये मल्टीपल नैरेटिव जो लगते हैं, कल्चरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टाइल और इलस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, राइट, दैट इन्फ्लुएंस रियली वर्क्स। ओके। जब तक आप वो इन्फ्लुएंस आपको कैच ही नहीं कर पा रहे हो, तो ना आपका आइडेंटिटी वर्क होगा, ना आपका स्टाइल वर्क होगा, ना आप एज अ एंटिटी नेवर स्टैंड। बराबर। दैट्स हाउ मुझे ऐसा लगता है। So this is like very beginning of our communication, and this is like अपना पहला ही part है, तो let's see okay for the second part. So thank you so much. Yes, thank you. Thank you for tuning into the Art Ads and Idea podcast. If you like this video, please subscribe and follow us on your favorite podcasting app. We will back with the new exciting episode for you. Now I am your host, Valmik Sanonet, signing off. Tata, bye bye.